बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम सामीन, एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है। हमें भी कई साथियों ने उस वीडियो को भेजा है और उसके बारे में सवाल किया है कि अमेरिका के लॉस एंजलिस में जहां आग लगी है वहां मुसलमानों को और तबलीगी जमात वालों को जमा करके आजान दी जा रही है। तो उस वीडियो की हकीकत आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। दूसरी बात कि लॉस एंजलिस में एक घर की वीडियो और तस्वीर भी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है और मुसलमान उसको बार बार शेयर कर रहे हैं। ये एक मुसलमान का घर है और इसमें कुरान पढ़ा हुआ था, इस वजह से इर्द गिर्द के तमाम घर जल गए, लेकिन ये एक घर न जल सका उस कुरान की वजह से। तो उस घर की हकीकत भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। मुहतरम सामीन, वो जो घर बच गया है लॉस एंजलिस में, उसकी हकीकत यह है कि तकरीबन 6 दिन में सारा शहर लॉस एंजलिस वो खंडरात बन गया। वहाँ एक या दो घर कैसे महफूज रहे, तो वहाँ के रिहायशी इस बात पर हैरान है कि ये घर कैसे बच गए। मुहतरम सामीन, उनमें से एक घर जो सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत ज्यादा वायरल है वो तकरीबन $9 मिलियन का घर है और ये एक ट्रिपल स्टोरी घर है। मुसलमान उसकी तस्वीर बार बार शेयर कर रहे हैं और कोई कहता है कि ये एक मुसलमान का घर है, कोई कहता है कि इसमें चूंकि कुरान मजीद पढ़ा हुआ था इसकी वजह से ये न जल सका। मुहतरम सामीन, ये सब झूठ है। किसी ने उस तस्वीर के साथ इंग्लिश में भी लिखा है सिर्फ मुसलमान का घर बच गया, या किसी ने इंग्लिश में उनके साथ लिखा है कि सिर्फ कुरान मजीद जिस घर में था वही घर बच गया। मुहतरम सामीन, ये गैर मुस्लिमों के सामने अपने इस्लाम और दीन का मजाक उड़ाना है। अब इसकी हकीकत भी मालूम हुई है। जब इतना झूठ उनके बारे में चल रहा था तो उनके मालिक ने अब पैगाम जारी कर दिया है कि वो टेक्सास से ताल्लुक रखने वाले एक कारोबारी शख्स जो वकील होने के साथ साथ एक कारोबारी शख्सियत भी है, वो कहता है कि हमारे वहम व गुमान में भी नहीं था कि लॉस एंजलिस में कभी ऐसा वाकया पेश आएगा, लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी ने मेरे घर को बचा लिया। उन्होंने कहा कि घर बनाते वक्त फायर अर्थ प्रूफ घर बनाया था ताकि इस तरह के हादसात से बचा जा सके, और उस फायर अर्थ प्रूफ टेक्नोलॉजी की वजह से मेरा घर सलामत रहा, उसको आग ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मुहतरम सामीन, अब आप लोग फैसला करें और हमें कमेंट में भी बताएं कि ये मुसलमान झूठ बोलकर इस्लाम की इशाअत कर रहे हैं या इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे लोगों को हिदायत दे जो हर चीज को दीन के साथ मिला रहे हैं। कोई कहता है कि ये किसी मुसलमान का घर है, कोई कहता है कि इसमें चूंकि कुरान मजीद पढ़ा हुआ था। मुहतरम सामीन, दूसरी वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है जिसमें कुछ मुसलमान मिलकर वो आजान दे रहे हैं, तो उसके साथ भी लोग किस्म किस्म की लिखाई कर रहे हैं। किसी एक सारिफ ने ये लिखा है कि ये चूंकि अमेरिका में एक तबलीगी जमात मौजूद थी वो लॉस एंजलिस पहुंच गई है और वहाँ पर उन्होंने आजान देना शुरू किया है। मुहतरम सामीन, ये भी एक मुकम्मल तौर पर झूठ है। ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है ये पाकिस्तान की वीडियो है और 1-2 साल पहले एक प्लाजा में आग लगी थी, उस जगह पर कुछ लोगों ने मिलकर आजान दिया था, ये उसकी वीडियो है और इसकी कोई ऐसी शरई हैसियत भी नहीं है। जामिअतुल उलूमुल इस्लामिया बिनोरी टाउन से आग लगने के वक्त आजान के बारे में पूछा गया है। सवाल में पूछते हैं कि क्या आग लगने के वक्त आजान दे सकते हैं। जवाब में जामिअतुल उलूमुल इस्लामिया बिनोरी टाउन के मुफ्तियान हजरात फरमाते हैं कि हनफिया के यहाँ आग लगने के वक्त आजान देना साबित नहीं, अलबत्ता बाज नागहानी आफात और शदीद मसाइब और परेशानी के मौके पर आजान देने की बास फुक़हा ने इजाजत दी है। मुहतरम सामीन, उसमें लिखा है कि फतावा बय्यिनात में है कि अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि खैरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के हाशिए बहर में है कि मैंने शाफिया की किताबों में देखा है कि नमाज के अलावा भी बाज मौके में आजान मसनून है। मसलन जब बच्चा पैदा हो जाए तो उनके कान में आजान देना, परेशान के कान में आजान देना, मिर्गी ज़दा के कान में आजान देना, गुस्से में बरे हुए और बदअखलाक आदमी के कान में आजान देना, इंसान या चौपाए के कान में, किसी लश्कर के हमले के वक्त, आग लग जाने के मौके पर। खैरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की इस इबारत से मालूम हुआ कि दहशत पसंदों के हमले के मौके पर आजान कहना हनफिया की किताबों में तो कहीं मज़कूर नहीं, अलबत्ता शाफिया की किताबों में इसको मुस्तहब लिखा है। इसलिए ऐसी परेशानी के मौके पर आजान देने की हम तरगीब तो नहीं देंगे, लेकिन अगर कोई देता है तो हम उसको बिल्कुल गलत हरकत भी नहीं कहेंगे। अलबत्ता जब बच्चा पैदा हो जाए तो उनके कान में आजान कहना अहादीस से साबित है और फ़िक़्ह हनफी में भी उसकी तसरीह आई है। तो मुहतरम सामीन, इस तरह का झूठ फैलाना और फिर उसका निस्बत मुसलमानों की तरफ करना ये बहुत ही ज्यादा खसारे की बात है और हमारे मुसलमान बार बार इस तरह की चीजों को इस्लाम के साथ जोड़ रहे हैं। तो इसके बारे में गैर मुस्लिम क्या कहेंगे, इसलिए इस तरह चीजों को शेयर करने से परहेज करें, क्योंकि इसके साथ बाद साथियों ने इंग्लिश में भी लिखा था कि ये लॉस एंजलिस में ये घर भी ये मुसलमान का घर है इस वजह से महफूज रहा, या कुरान मजीद उसमें पढ़ा हुआ था इस वजह से महफूज रहा, या
تبلیغی جماعت والوں کو بلا کر لاس اینجلس میں آزان دیا گیا تو اس کی وجہ سے آگ پر قابو پا لیا گیا یا ختم ہو گیا. اس طرح جھوٹ پھیلانا اور اس کا نسبت اسلام کی طرف کرنا اور دین کی طرف کرنا یہ بہت ہی غلط بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس طرح جھوٹے پروپیگنڈوں سے بچائے. اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.